गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज यश मल्होत्रा, योर फिजिक्स टीचर। और आज हम क्लास 9th ग्रेविटेशन चैप्टर में जो मोशन की इक्वेशंस हैं अंडर द ग्रेविटी उसके बारे में देखेंगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सो दिस इज द फर्स्ट न्यूमेरिकल स्टूडेंट, अ बॉडी फॉल्स फ्रीली फ्रॉम रेस्ट। सो इन दिस न्यूमेरिकल पहला वाला जो केस है जब ऑब्जेक्ट को ऊपर से ड्रॉप करते हैं उस केस की बात करेंगे। सो इन दिस केस पहला जो क्वेश्चन है, द डिस्टेंस इट फॉल्स इन 3 सेकेंड। सो ये ऑब्जेक्ट ऊपर से फ्रीली फॉल कर रहा है रेस्ट से। सो यहाँ पे जो u की वैल्यू होगी वो 0 होगी, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होगी प्लस g होगी जो कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, प्लस g होगी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ए पॉइंट। और t जो हमें गिवन है वो है 3 सेकेंड्स और हमें h कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे जो इक्वेशन लगेगी मोशन की वो लगेगी h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। इसमें हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। u की वैल्यू 0 है, t 3 है, हाफ इंटू 10 इंटू 9। सो यहां से जो h की वैल्यू आ जाएगी वो 45 मीटर आ जाएगी। ओके नाउ बी पार्ट। सो इट्स स्पीड आफ्टर फॉलोइंग 20 मीटर। अब यहाँ पे अपन को हाइट गिवन है और अपन को स्पीड निकालनी है। सो ऑब्वियसली u की वैल्यू तो 0 ही है, g की वैल्यू 10 है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके। और हाइट गिवन है यहाँ पे 20 मीटर। सो इस केस में जो इक्वेशन लगेगी अपन को निकालना है स्पीड, डेट इज v। v अपन को कैलकुलेट करना है। इस इक्वेशन लगी जो इस केस में वो है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ये इक्वेशन लगेगी। सो यहां से हमको कैलकुलेट करना होगा v, जो कि कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा अंडर रूट 400, डेट इज 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, नाउ थर्ड पार्ट पर जाएंगे। सी पार्ट में स्टूडेंट्स कैलकुलेट करना है टाइम, और वो टाइम अपन को बताना है कि जितने टाइम में वो 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड रीच कर लेगा। दैट मींस v की वैल्यू गिवन है 25 मीटर पर सेकंड। ओके, यहां पे भी g की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड, u की वैल्यू यहां पे भी 0 है क्योंकि ऑब्जेक्ट को रेस्ट से अपन फॉल करवा रहे हैं। तो इस केस में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फिट होगी। दैट मींस v इज इक्वल्स टू u प्लस जी टी। सो v हमें गिवन है 25, u 0 है, प्लस g की वैल्यू ऑलरेडी 10 ले रखी है और यहां से हम t कैलकुलेट कर लेंगे। ओके, सो यहां से t आ जाएगा 25/10, डेट इज 2.5 सेकेंड्स। तो t की वैल्यू आ जाएगी यहां से 2.5 सेकेंड्स। ओके, नाउ गाइस ये था जब ऑब्जेक्ट को फ्रीली अपन ऊपर से ड्रॉप कर रहे थे। नाउ अपन नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल लेंगे उसमें ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड थ्रोन करेंगे इस तरीके से। सो वर्टिकली जब भी अपवर्ड थ्रो करेंगे एक मैक्सिमम हाइट पे जाके उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो 0 हो जाएगी। ओके, सो ये मैक्सिमम हाइट है ग्राउंड से, और इस पॉइंट पे जाके उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो 0 हो जाएगी। और इस केस में हम जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेंगे वो -g लेंगे। ओके, सो इसमें बॉल को थ्रोन कर रहे हैं अपवर्ड 49 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से। जो यहाँ पे वेलोसिटी होगी 49 मीटर पर सेकंड, ऑब्वियसली अगर u v 0 हो रहा है तो ये जो 49 मीटर पर सेकंड है वो u की वैल्यू है। सो u की वैल्यू
इस केस में 49 मीटर पर सेकंड क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। v की वैल्यू 0 होने वाली है क्योंकि एक टाइम के बाद जाके वो ऊपर रुक जाएगा और हमें कैलकुलेट करना है मैक्सिमम हाइट। सो h इक्वल्स टू u स्क्वायर अपॉन 2g। u की वैल्यू क्वेश्चन में 49 मीटर पर सेकंड गिवन है। मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है h इक्वल टू यू स्क्वायर बाय 2g और g की वैल्यू भी अपन को नोन है। सो यहाँ से मैक्सिमम हाइट निकल जाएगी 49 इंटू 49 अपॉन 2 इंटू जी डेट इज 20। सो यहाँ से 122.5 मीटर कैपिटल H की वैल्यू आ जाएगी। ओके इन द नेक्स्ट पार्ट टोटल टाइम ऑफ जर्नी निकालना है। टोटल टाइम ऑफ जर्नी का जो इक्वेशन लगेगी इस केस में वो लगेगी v इक्वल्स टू u माइनस जी टी। माइनस साइन इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्ट वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं। सो अपन को टोटल टाइम निकालना है तो v तो 0 हो जाएगा, u की वैल्यू अपन को गिवन है 49 और माइनस g की वैल्यू गिवन है 10 और टाइम निकालना है t। सो यहां से t आ जाएगा u बाय g। u है 49 और अपॉन 10 तो ये आ जाएगा 4.9। बट ये टाइम जो आएगा वो सिर्फ इस पॉइंट से यहां तक का टाइम आया है। सो अपन को टोटल टाइम ऑफ जर्नी निकालना है तो ऑब्जेक्ट ऊपर से दोबारा नीचे भी आएगा तो इसको अपन डबल कर देंगे। सो टोटल टाइम आ जाएगा 2t, जर्नी का टाइम आ जाएगा 2t। सो यहां से 4.9 का डबल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 9.8 सेकेंड्स। ओके सो ये दो न्यूमेरिकल थे। पहला केस जब अपन ने ऑब्जेक्ट को फ्रीली ड्रॉप करा, इन सेकंड केस जब उसको वर्टिकली अपवर्ड थ्रोन करा। थैंक यू।